हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमएस हरिद्वार क्लासेस में। प्यारे साथियों, मैं आज आपके लिए एक अच्छी अपडेट लेके आया हूँ। एक्चुअल में जो है सभी विभागों में एक साथ होगी वर्दीधारियों की भर्ती। जितनी भी हमारी उत्तराखंड में जो भर्तियाँ होती हैं, इनमें बेल्ट से संबंधित जॉब होती है, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, वनती रक्षक हो। उनका एक्चुअल में आयोग ने एक शेड्यूल बनाया है, क्योंकि अलग-अलग विभाग में जो भर्तियाँ होती हैं, इनका फिजिकल होता है, तो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग टाइम पे और अलग-अलग सिस्टम तरीके से ही कार्मिक विभाग इन चीज़ों को कराता है। लेकिन आयोग अब एक सिस्टमैटिक चीज़ों को करने जा रहा है, जो कि नॉर्मल समझो। जैसे अगर मैंने यूपी पुलिस में यू उत्तराखंड पुलिस में फॉर्म डाला है और उत्तराखंड फॉरेस्ट में भी डाला है, बंदी रक्षक में भी डाला है, तो ये जैसे भर्तियाँ आती हैं तो ये शेड्यूल के साथ ही आया करेंगी। नॉर्मल समझो, अगर एक इंसान उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल देने गया है और उसने उत्तराखंड बंदी रक्षक का भी फॉर्म डाल रखा है, अगर फिजिकल दोनों का मैच हो रहा है तो उसको सिर्फ एक ही फिजिकल देना होगा, अलग से फिजिकल देने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसा सिस्टमेटिक सिस्टम होगा कि बायोमेट्रिक दोनों एग्ज़ाम के लिए हो जाएगी, रिटर्न दोनों का अलग होगा, लेकिन फिजिकल एक ही जगह काउंट हो जाएगा। उसमें क्या है, हमारे कार्मिक विभाग है, गवर्नमेंट है, उनका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और मैन पावर की जो कमी है वो भी बचेगी। देख लेते हैं प्यारे साथियों। प्रदेश में आने वाले दिनों में तमाम विभागों में वर्दीधारी सिपाही और उन उप निरीक्षकों की भर्ती एक साथ की जाएगी। शासन स्तर पर विभागों में वर्दीधारियों की सीधी भर्ती में एकरूपता लाने के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली 2024 तैयार की गई है। शासन की ओर से इसका ड्राफ्ट संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। इस पर 30 सितंबर विभागों से उनका मंतव्य और सुझाव मांगे गए हैं। एक्चुअल में क्या है, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस और बंदी रक्षक आबकारी, इन तीनों के जो जितनी भी वैकेंसियाँ आनी थी वो जो है सत्यापन के लिए भेज दी गई हैं। अगर इसमें लिखा हुआ है साहब, अगर 30 सितंबर तक इन पे कोई आपत्ति नहीं होती, वैकेंसी बढ़नी है, घटनी है, क्या है, तो ये कहीं न कहीं उनका मान लिया जाएगा कि उनको कोई आपत्ति इस चीज़ में नहीं है। प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग, अग्निशमन, कारागार, वन विभाग, आबकारी, परिवहन और सचिवालय प्रशासन में समय-समय पर सिपाही, उप निरीक्षक, बंदी रक्षक, सचिवालय रक्षक आदि की पदों पर भर्तियाँ की जाती हैं। सभी विभाग अपनी सुविधा और ज़रूरत के अनुसार इस भर्तियों के लिए अध्याचन भेजते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को भी अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए अलग-अलग फॉर्म और प्रोसेस को करना पड़ता है। अब शासन की ओर से ऐसा सभी भर्तियों में एकरूपता लाने के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की ओर से निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद एसीएस की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी की ओर से उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही एवं उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिस पर आगे की कार्रवाई के लिए फाइनल अब शासन से होते हुए विभागों तक पहुंच गई है। विभागों को भेजे गए ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि यदि वह 30 सितंबर तक कोई उत्तर नहीं देते हैं तो मान लिया जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो प्यारे साथियों, इस तरीके की है। और जो किन-किन विभागों में होने वाली है ये भर्तियाँ, देखो, पुलिस विभाग, सिविल एवं पीएससी, अग्निशमन, कारागार, वन विभाग, आबकारी, परिवहन और सचिवालय प्रशासक। तो प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा मौका है। मतलब सिस्टम इस तरीके से किया जा रहा है, जैसे ग्रुप सी लेवल की भर्ती है जिसमें फिजिकल होना है, तो कहीं न कहीं उसमें से इस तरीके से सिस्टमैटिक हो जाएगा। अगर मैं बंदी रक्षक का भी डालना चाहता हूँ, आबकारी का भी डालना चाहता हूँ, पुलिस का भी डालना चाहता हूँ, तो मैं फॉर्म सिर्फ एप्लीकेशन एक फ़िलिप करूँगा और 3 अगर मैं रेफ़रेंस दूँगा तो तीनों की अलग-अलग एप्लीकेशन आएगी, लेकिन फॉर्म एक बार भरूँगा, फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस भी एक जाएगी। अगर तीनों के फिजिकल मैनेजमेंट एक हैं तो एक ही फिजिकल मैनेजमेंट होगा। तो इस तरीके का कदम उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है प्यारे साथियों। और आशा है आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी, आप लोग दिन-रात अपना एक कर रहे होंगे। बहुत जल्दी जो है भर्तियों का जो है पिटारा खुलने वाला है। उत्तराखंड में जो है हमारे 12th पास जो भी कैंडिडेट हैं, रेडी हो जाओ, अपनी मेहनत अच्छे से करो, अपने सपने अच्छे से पूरे करो। प्यारे साथियों, ऐसी अच्छी अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें।